क्या असफंद अनैज़ा की मदद करेगा शारक से तलाक दिलवाने में, और क्या अनैज़ा असफंद की जिंदगी से मीरा को निकालने में कामयाब हो जाएगी। ड्रामा सीरियल ए दिल आजमा नहीं की आने वाली एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। आने वाली एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि अनैज़ा चोट का बहाना बनाकर असफंद के करीब होना चाहती है ताकि वो असफंद के दिल में फिर से वही मकाम हासिल कर सके जो पहले था। मीरा अनैज़ा को अपने पास बिठाती है और उसकी मरहम पट्टी करती है, लेकिन असफंद सिर्फ मीरा को ही देखे जा रहा होता है। अनैज़ा असफंद को देखकर असफंद से कहती है, मुझे आपने सच्चे दिल से माफ नहीं किया, शायद आपकी बद्दुआ मुझे लगी है और शारक मुझ पर जुल्म कर रहा है। तो जिस पर असफंद अनैज़ा से कहते हैं कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। तभी शीरी मौके का फायदा उठाकर असफंद से कहती है, क्या हाल बना दिया है, शारक ने मेरी बेचारी मासूम बच्ची का मार मार कर उसे जख्मी कर दिया है। मैंने अनैज़ा तुम्हें रोका था कि तुम शारक से शादी ना करो, देख लिया नतीजा। असफंद अब तुम ही कुछ कर सकते हो, अनैज़ा को शारक की जिंदगी से निकाल सकते हो। घर आने के बाद मीरा अनैज़ा को लेकर बहुत परेशान होती है। अनैज़ा और असफंद जर्मनी जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। तभी मीरा मिरर के सामने खड़े होकर सोच रही होती है कि अनैज़ा इस हाल में क्यों है और शारक अनैज़ा पर इतने जुल्म क्यों कर रहा है। हालांकि शारक और अनैज़ा ने तो पसंद की शादी की है। तभी असफंद मीरा के पास आता है और मीरा का कैचर उतारते हुए मीरा से कहता है कि तुम इस तरह उदास और परेशान बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, तुम खुले बालों में ज्यादा अच्छी लगती हो, तुम्हें खुले बालों में ही रहना चाहिए। तभी वहां पर अनैज़ा अंधाधुंध दरवाजा नॉक किए बगैर कमरे में घुस जाती है। असफंद और मीरा अनैज़ा को अपने कमरे में देखकर हैरान होते हैं। तो जिस पर असफंद अनैज़ा से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी अनैज़ा असफंद के सामने रोना शुरू कर देती है और हाथ जोड़कर असफंद से कहती है, असफंद प्लीज मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, इस वक्त आप ही हैं जो मुझे शारक से बचा सकते हैं। शारक मुझ पर बहुत जुल्म करता है, वो मुझे तलाक देना नहीं चाहता। आप किसी भी तरह मेरी जान शारक से छुड़वा दें, मुझे शारक से तलाक दिलवा दें। आप तो जानते हैं किसी अच्छे से लॉयर को आपका लोगों में उठना बैठना है, आप ये काम अच्छे से कर सकते हैं। तो तभी असफंद अनैज़ा से कहते हैं, अनैज़ा तुमने खुद ही शारक से शादी करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम सिवाय मेरे एक्स के और कुछ नहीं हो, जो तुमने की है उसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ शारक की जेब में फूटी कौड़ी नहीं होती, वो बहुत परेशान होता है। न सिर्फ शारक की माँ और उसकी बहन बल्कि शारक भी बहुत परेशान होता है। शारक किसी से मोबाइल मांग कर अनैज़ा को कॉल करता है और अनैज़ा से कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें वो मेरी शर्त माननी पड़ेगी। ये सुनकर अनैज़ा शारक से कहती है कि तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, मुझे शराफत से तलाक दे दो वरना मैं तुम पर केस कर दूंगी। तो तभी शारक अनैज़ा से कहते हैं कि तुम मुझ पर केस नहीं करोगी। तो अनैज़ा शारक से कहती है कि मुझे तलाक दे दो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो तभी शारक अनैज़ा से कहता है, मैं तुम्हें तलाक देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम्हें इस बदले में मुझे कुछ पैसे देने होंगे, अगर तुमने मुझे पैसे ना दिए तो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। ये सुनकर अनैज़ा शारक से कहेगी कि तुम अब कुछ नहीं कर सकते, अगर तुमने मुझे तलाक ना दी तो मैं तुम पर केस कर दूंगी, पुलिस को तुम्हारे घर भेज दूंगी। तो तभी शारक डर के मारे अनैज़ा को तलाक दे देगा। तो व्यूवर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि शारक अनैज़ा को तलाक दे देगा या नहीं, कमेंट्स में जरूर बताइएगा।